So, hello friends, how are you? कैसे हैं आप लोग? ये थोड़ा कैरी मिनाटी का डायलॉग कर गया, बट वेलकम टू माय चैनल प्राउड बिहारी। आप ये सोचेंगे कि मैं अंधेरे में क्यों शूट कर रहा हूँ। नहीं, बात है, बनता है सोचना कि आखिर क्यों अंधेरे में शूट कर रहा हूँ। भाई बिहार पूरा अंधेरे में चला गया तो हम अंधेरे में शूट नहीं कर सकते क्या? बिहार अभी कहाँ है, कहाँ था, कहाँ जा रहा है, ये ना आप समझ पा रहे हैं, कैलकुलेट कर पा रहे हैं, ना हम कैलकुलेट कर पा रहे हैं। अभी सर्टेन कुछ दिन में बिहार में चुनाव होने वाला है, तो जैसे आप देख सकते हो कि दूर से कहीं कहीं से थोड़ी लाइट्स आ रही है, तो क्या उसी की तरह बिहार का जो आने वाला अग्रिम चुनाव है वो लाइट्स का काम करेगा? क्योंकि अभी तक जितने भी चुनाव आए, पहले कम्युनिस्ट, फिर लालू, फिर नीतीश सरकार, अब पता नहीं कौन आएगा। कभी नीतीश सरकार, मोदी सरकार ही गठबंधन होती है, कभी नीतीश लालू की, लेकिन बिहार वहीं का वहीं है, जहाँ था वहीं है एट लास्ट पोजीशन। अभी कुछ दिन पहले क्या, हाँ 3 या 4 दिन पहले की बात है, ये आया था सबसे डर्टीएस्ट शहर में नंबर 1 पे बिहार का 2 शहर पटना गया। सुन के खराब लगता है यार, दिल से बुरा लगता है भाई। बताओ, बिहार जो बिहार पूरा दुनिया को शून्य दे दिया, आर्यभट्ट दे दिया, नालंदा यूनिवर्सिटी दे दिया, वो सबसे गंदा शहर। और इसी से बात आया कि बिहार ने कितने टॉपर्स दिए हैं। अगर शून्य नहीं होता तो कुछ नहीं कर पाता है। इतने टॉपर्स देने के बावजूद भी बिहार शिक्षा में सबसे अंतिम पद्धति पे खड़ा है। ऐसा क्यों? चुनाव इस कोरोना काल में भी चुनाव समय पे हो रहे हैं, लेकिन सही स्थिति हो, जैसा भी स्थिति हो, नॉर्मल ही क्यों ना हो, कभी भी आज तक यहाँ की यूनिवर्सिटीज़, बिहार की यूनिवर्सिटीज़ में स्नातक की परीक्षाएं, ग्रेजुएशन की परीक्षाएं, फर्स्ट ईयर हो, फर्स्ट सेमेस्टर हो, किसी भी एग्ज़ाम सही टाइम पे नहीं होता। जबकि बिहार को तो सीख लेना चाहिए कि बिहार में 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जो मेरे ख्याल से कि किसी भी राज्य में सबसे ज़्यादा सेंट्रल यूनिवर्सिटी में बिहार का नाम आता है। 2, एक पटना में और एक गया में, 2 जगह है। एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार एंड एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पटना, शायद उनका नाम मुझे पूरा याद नहीं है। जो मतलब आप सोच नहीं सकते, सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिहार में 2 खुल गया है, फिर भी बिहार के एजुकेशन में कुछ बदलाव नहीं। क्यों? बिहार के जो छात्र हैं उनको पलायन करना पड़ता है, बाहर जाना पड़ता है पढ़ने के लिए। कभी DU में जाएंगे, कहीं JNU में जाएंगे, कहीं IIT में जाएंगे, बट कहीं भी जाएंगे लेकिन वो यहाँ नहीं रहना चाहते। कोई प्राइवेट में चले जाएंगे लेकिन यहाँ नहीं रहना चाहते। यहाँ के गवर्नमेंट का स्कीम है, ग्रेजुएशन में एडमिशन लीजिए, 3 साल का डिग्री है, 5 साल में आपको दे दिया जाएगा। तो 2 साल जो है अभी के समय में टाइम से ज़्यादा तो वैल्यूएबल कुछ नहीं है। और 2 साल ले रहा है भैया सरकार, 2 साल। आप समझ रहे हैं? 2 साल मतलब 2 साल में क्या नहीं हो सकता है यार। इतने में तो लड़के की शादी हो जाती है, लड़का का सारा सपना या लड़की का सारा सपना धरा का धरा रह जाता है। लड़कियों की तो ज़्यादा हो जाती है। मतलब इस पे क्या बोलूँ अब, अंदर से बुरा लगता है कि जिस बिहार ने पूरे दुनिया, पूरे देश को क्या क्या नहीं दिया, वो बिहार अंतिम पद्धति पे खड़ा। हर साल UPSC में बहुत सारे आते हैं। और अब पता है बिहार इतने अंतिम पद्धति पे क्यों खड़ा है बिहार, जबकि बिहार से इतने सारे टॉपर्स गए हैं, इतने सारे मतलब ब्रिलियंट्स पीपल गए हैं,
بہت سارے، کیونکہ وہ بہار سے جاتے ہیں بٹ واپس نہیں آتے. آپ اپنے گھر سے نکلو کچھ کرنے کے لیے، لیکن اگر واپس اپنے گھر ہی نہیں ہو تو آپ کے گھر کی ترقی کیسے ہوگی؟ ہاں مانتا ہوں یہاں روزگار نہیں ہے، شکشا نہیں ہے، بٹ آپ کوشش تو کرو، ٹرائی تو کرو، کبھی تو لوٹنے کا ٹرائی کرو. تبھی تو دیش آگے بڑھے گا، تبھی تو بہار آگے بڑھے گا، قدم سے قدم ملا کے چلے پائے گا. تبھی تو ہم کہہ پائیں گے یس وی آر پراؤڈ بہاری. زیادہ نہیں بولوں گا، الیکشن آنے والے ہیں، شاید دور سے آتے ہوئے اس کرنوں کی طرح یہ الیکشن ہماری آشا کی کرن بنے. سو جے ہند، جے بھارت، جے بہار. شکریہ. اور اگر اچھا لگے تو لائک کر دینا، سبسکرائب کر دینا، کیونکہ یہ میری آواز یا کسی ایک انڈیویجول کی آواز نہیں ہے، یہ میں پورے بہار کی جنتا کی آواز ہے. سب کے دلوں میں یہ آگ چنا پڑے گی کہ شکشا اور روزگار کب لائے گی بہار سرکار. کیا وہ دن کبھی آ پائے گا کہ جب چھاتر اور ٹیلنٹڈ پیپل کو یہاں سے پلاین نہ کرنا پڑے شکشا اور روزگار کی کھوج میں؟ اس دن کی آشا وادی کرن لیے ہوئے من میں. بائے.